हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी 2021 जिसका एग्ज़ाम जो है 27 जून को है और उसके लिए लास्ट के अप्रॉक्स अभी हमारे पास 52 डेज़ रिमेनिंग है। 52 डेज़ बाकी हैं हमारे पास। तो ऐसा हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ें जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो बढ़ पाए। अभी जो है फुल फ्लैश तैयारी तो हो नहीं सकती है, तो हम लोग जो बात करेंगे कि क्रैश कोर्स क्या हमें पढ़ना चाहिए लास्ट के दिन में, जिससे कि हमारा जो स्कोर है वो बढ़िया आए। और मेन ये है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके मार्क्स जो लास्ट जो आपकी रैंकिंग बनेगी उसमें ऐड अप नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग देखेंगे कि क्या क्या स्टैटिक है जो कि चेंज नहीं होता है, और क्या क्या मतलब जो है करंट बेस होता है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। और इसके आगे हम लोग लेक्चर्स भी देखेंगे कि जिससे कि हमारा स्कोर बढ़ सके। तो हम गाइस एक क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं CSE 2021 के लिए, जिसमें हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा स्कोर जो है वो क्वालिफाइंग तक पहुंच सके। कुछ लोगों का स्कोर जो है कम रह जाता है कुछ कुछ वजह से, इसीलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी, इसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम बता रहे हैं, इतना आते ही आते हैं। और इसमें 80% पार्ट जो है वो आपका स्टैटिक नेचर का रहता है और 20% करंट नेचर का रहता है। करंट भी आपका जो है स्टैटिक से ही आप डिलीट कर सकते हैं, इस टाइप का होता है। तो मेन क्या है कि अगर हम इंडियन पॉलिटी में मैक्सिमम मार्क्स ले आएँ, अगर हमारे 10 नंबर का मतलब क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर उसमें से हम 8 भी सॉल्व कर देते हैं तो 8 के 8 ठीक होने चाहिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें तो आप 100% पार्ट जो होता है सब का सब स्टैटिक होता है और बेहद आसान टॉपिक है, और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें भी कम से कम आते हैं। ये भी ऐसा पार्ट हम लोगों का होना चाहिए जो हम लोग बिल्कुल एकदम करेक्ट करके आएँ। उसके बाद ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में वैसे तो बहुत बड़ा है और सब कुछ पूछा भी नहीं जाता है। कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी हर साल पूछता है, जैसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा यूपीएससी, 2 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड। और मैप में भी क्या क्या चीज़ पूछेगा, जैसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हो गई, उनकी बाउंड्रीज़ हो गई, सी हो गए। तो सारा चीज़ हम अपनी आगे आने वाली सीरीज़ में देखेंगे। उसके बाद एक तो मैप पूछता है, मैप के बाद कुछ कुछ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी पूछता है। तो उसके लिए भी हम जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपका मेन पार्ट जो है वो है स्टैटिक प्लस करंट। इसमें 50% स्टैटिक पार्ट है और 50% करंट है। करंट इसमें क्या क्या रहेगा, नए नए टाइप के जो इरिगेशन के स्कीम्स आ रही हैं या मेथड्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ करंट में काउंट हो जाएगा। और जो आपका स्टैटिक पार्ट है जो हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं, उसमें से हम एनसीईआरटी में से कुछ कुछ टॉपिक्स देखेंगे एग्रीकल्चर में जो जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आपका एनवायरनमेंट जो कि बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 18 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 30% स्टैटिक होता है और 70% करंट। टोटल मेनली करंट पे बेस रहता है। इकोनॉमिक्स हो गया, वो 10% स्टैटिक है, 90% करंट पे है। पूरे इकोनॉमिक सर्वे उसमें पढ़ना होगा। 20 से 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखिए। साइंस एंड टेक हो गया, टोटल करंट है 8 से 12 क्वेश्चन। इंटरनेशनल रिलेशंस है, पूरा करंट है, 2 से 5 क्वेश्चन बहुत से बहुत पूछता है। फिर आर्ट एंड कल्चर पूछेगा और मेडिवल हिस्ट्री से पूछेगा। अब देखिए, मेन चीज़ हमें देखनी है कि हम लास्ट के टाइम पे सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम वो चीज़ पढ़ सकते हैं जो जो मेनली हमारा यूपीएससी में पूछी ही जाती हैं।
जैसे कि हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी बढ़िया कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो 100 के 100 तो हमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो 200 मार्क्स से पेपर में 200 नंबर तो लेके नहीं आने, हमें मैक्सिमम 135 मार्क्स अगर आ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कट ऑफ जो है 98 भी गया है, 115 भी गया है। तो आपको मैक्सिमम 60 क्वेश्चन अगर ठीक हो जाएंगे 135 के लिए, तो आपको 70 अप्रॉक्स क्वेश्चन सही करने होंगे, 68 to 70 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। अब देखिए कैसे होंगे ये। अगर आपके 8 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में ठीक हो जाते हैं, 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में पूरे आप कर लेते हैं, उसके बाद आप ज्योग्राफी से अगर 6 से 15 क्वेश्चन आए, उसमें से आपने 4 क्वेश्चन लगा लिए, एग्रीकल्चर से अगर 2 क्वेश्चन ठीक कर लिए, एनवायरनमेंट से आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है उससे 10 कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, साइंस एंड टेक्स है, चलिए IR आपने छोड़ दिया, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया, मेडिकल स्टेज छोड़ दिया, सब मिला के कितना हुआ आपका 20, 30, 40 और 44 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। उसके बाद 44 में से आपके 70 में से वो करे तो आपके 6 और 20 26 क्वेश्चन अभी आपको और सॉल्व करने हैं। तो आप इसी टाइप से देखेंगे कि अगर आप इजी गोइंग, अगर आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए तो 44 क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आपको 26 क्वेश्चन और करने के लिए इसके अंदर से और भी जो चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। वैसे हम अपने लेक्चर सीरीज़ में कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ वही चीज़ पढ़ा पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ने से आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपकी तैयारी है तो हम ये चीज़ गारंटी लेंगे कि आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा 101%। स्कोर इम्प्रूव होगा लेक्चर सीरीज़ देखने से। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक चीज़ UPSC की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद।